समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला। उनका कहना था कि वह किसी साजिश का शिकार हुए हैं और 2 सीटों पर राजी होकर पलट गए। अब चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ही हमला बोलते हुए धोखा देने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आप जब अपनी बात से पलटते हैं तो धोखा करते हैं। मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीटों पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है, इसलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर अहमद रजा खान ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे के साथ उतरी समाजवादी पार्टी आज इसे लेकर अभियान शुरू करेगी। कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाम लिखाए 300 यूनिट फ्री बिजली पाएं शुरू करने का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। भाजपा ने यूपी की 105 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें से कुल 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश भाजपा की वेबसाइट पर इन उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। आपराधिक मुकदमे वाले उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। उनके अलावा बिजनौर की नजीबाबाद सीट के उम्मीदवार कुंवर भारतेंदु सिंह, थाना भवन सीट के कैंडिडेट सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर के कैंडिडेट कपिल देव अग्रवाल का नाम भी शामिल है। कोरोना संक्रमण के चलते शादियों में सिर्फ 100 मेहमानों की बंदिश से वेडिंग इंडस्ट्री पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर शादियों की प्लानिंग करने वाली तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़े मैरिज हॉल या लॉन में शादियां अरेंज करने वाले अब ज्योतिषाचार्य से अप्रैल और मई महीने का शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में रोजगार एवं शिक्षा ही असली एजेंडे हैं जिन पर युवाओं को डटे रहना चाहिए। यूपी SSSC JE रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 की उत्तर कुंजी जारी करी है। यूपी SSSC की JE भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट के लिए सांसदी भी छोड़ने को तैयार हो गई है। उन्होंने इस बारे में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर अपनी बात कही है। भाजपा ने सांसदों को टिकट देने से इनकार किया है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का ऐलान किया है। इसी के तहत जोशी के बेटे को टिकट पर संशय की स्थिति है। हेलो, मैंने पत्नी को मार दिया है, अब फांसी लगाकर जान देने जा रहा हूं। मंगलवार सुबह आए फोन पर यह शब्द सुनकर आलमबाग पुलिस हड़बड़ा गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने खुदकुशी की कोशिश कर रहे युवक को फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपी के चुनावी विमर्श के केंद्र में इन दिनों दलित हैं। भाजपा के 80 बनाम 20 के फॉर्मूले और सफाई हो चुके स्वामी प्रसाद के 85 बनाम 15 के बयानों के बाद दलित वोट बैंक की सियासी अहमियत और बढ़ गई है। सूबे के ताज के फैसले में इनकी निर्णायक भूमिका के चलते इस वर्ग को अपने पाले में खींचने को सभी दलों ने नए सिरे से बिसात बिछा दी है। खबर बाराबंकी से है। जिला अध्यक्ष के ब्लड बैंक में लगी सिलेक्ट्रा मशीन 1 साल में करीब 13 बार खराब हो चुकी है। ऐसे में कई बार मरीजों के लिए ब्लड सैंपल भी बर्बाद हो गए और अक्सर मरीजों को बाहर से जांच करानी पड़ती है। बार बार मशीन के खराब होने पर इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। धान खरीद शुरू होने से पहले 2.5 माह में 84.34% लक्ष्य हासिल हो गया है। खरीद के लिए शासन ने 28 फरवरी तक का समय निर्धारित किया है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। 2022 में जिले को धान खरीद के लिए 1,51,500 MT का लक्ष्य दिया गया था। 16 जनवरी तक जिले में 1,27,781 MT टन खाद की खरीद हो चुकी है।
यूपी एमएसपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परीक्षाओं से जुड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के बाद मार्च अंत में प्रस्तावित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में नकल पर रोक लगाने के लिए 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। बोर्ड की ओर से 8,266 केंद्रों पर परीक्षा प्रस्तावित है। वैसे तो केंद्रों की अंतिम सूची 10 फरवरी को जारी होगी, लेकिन बोर्ड ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। HBTU में सोमवार से बीटेक, एमटेक और MCA फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो गई। बीटेक के 90% छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। केवल परास्नातक कक्षाओं के छात्रों ने सामान्य ढंग से परीक्षा दी। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बर्फीली हवाओं का सोमवार को जनपद में कहर जारी रहा। लोग पूरे दिन ठंड से ठिठुरते रहे। धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। ठंड हवा से पूरे दिन लगन होने से लोग बेहाल रहे। शाम को अधिक ठंड बढ़ने से बाजारों में भी सन्नाटा सा छाया रहा। कड़ाके की ठंड, भीषण कोहरे के साथ कुछ स्कूल सरकारों के आदेश की कर रहे हैं उल्लंघन, खोल रहे हैं स्कूल। डीएम व बीएसए ने लिया संज्ञान। बंद हुआ परवरपारा का केएस पब्लिक स्कूल। लौट रहे स्कूली बच्चे, लगी कड़ी फटकार। जिले में निजी कोचिंग पर भी प्रशासन का ध्यान नहीं। स्कूल से लेकर कोचिंग भी धड़ल्ले से सुबह शाम भीड़ के साथ चलाए जा रहे हैं। इस पर भी प्रशासन व शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है। बिना मास्क के बच्चे कैसे साथ साथ बैठते हैं, इसे किसी भी कोचिंग सेंटर में देखा जा सकता है। विद्युत तार की चपेट में आकर धू-धू कर जला युवक, हुई मौके पर मौत। खबर करनालगंज गोंडा से है। करनालगंज रेलवे स्टेशन पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक युवक तेल टैंकर वाली ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से जा रही विद्युत की तार की चपेट में आकर देखते ही देखते धू-धू हो गया। हादसा करनालगंज रेलवे स्टेशन स्थित माल गोदाम के पास का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लखनऊ की तरफ से एक डीजल पेट्रोल से लोड ट्रेन करनालगंज रेलवे स्टेशन पर आकर ज्यों ही रुकी तभी एक अज्ञात युवक सीढ़ियों से ट्रेन के ऊपर चढ़कर छत पर पहुंचा और तभी तुरंत वह ऊपर लगे विद्युत तार की चपेट में आ गया और जब तक कोई कुछ समझ पाता वह धू-धू कर जल गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। खबर रायबरेली से है। महिला सिपाहियों में मारपीट का वीडियो वायरल। बीच सड़क पर 2 महिला सिपाही आपस में लड़ने लगी। मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद। शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड के पास का मामला। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के टिकेतगंज गांव के पास लुटेरों ने तड़के सुबह एक डीसीएम चालक को लूटा। 3 अज्ञात आए बदमाशों ने डीसीएम चालक के ऊपर कंबल डालकर जमकर की धुनाई और डीसीएम चालक से 8,000 नकदी और एक फोन लूटा। स्थानीय ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा, 2 हुए फरार। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।